मैं शॉटिंग असिस्टेंट हूँ और आज मैं आपको इस पोस्ट के बारे में डिटेल में बताऊँगा। CHSL 2017 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है और इसमें क्या वर्क रहता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो जैसे कि आपका सिलेक्शन अगर CHSL के थ्रू पहले होता था, अब तो इस पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन अपडेट कर दी गई हैं। अब इसमें 12th की जगह ग्रेजुएशन लेवल आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो CGL के थ्रू अब इसकी ज्वाइनिंग हुआ करेगी। तो जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय हमसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी गई थी, तो उसमें हम लोगों को चूज़ करना था कि हमें PA भरना है या फिर SA भरना है। PA तो जनरली आप जानते होंगे कि जैसे पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी आपके सामने डीलिंग कर रहे होते हैं विंडोज़ पे, वो सब पोस्टल असिस्टेंट होते हैं। हम जो शॉटिंग असिस्टेंट होते हैं उनकी ज्वाइनिंग होती है RMS में, रेल मेल सर्विस में। इसमें क्या होता है कि कुछ बड़े हब होते हैं, कुछ ICH होते हैं, कुछ NSH होते हैं और अलग अलग होते हैं। इनमें कई वर्क रहते हैं आपके। क्या होता है, मेल की जो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपकी रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल की आप बुकिंग करते हैं, वो हमारे ऑफिस में आता है। हम उन आर्टिकल को स्कैन करते हैं, शॉर्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें जहाँ डिलीवर करना होता है वहाँ के लिए हम डिस्पैच करते हैं। ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अलग अलग जगहों से रेल के थ्रू जो मेल आता है उन्हें हम स्टेशन पे रिसीव करके अपने NSH को भेजते हैं, जो कि वहाँ पे सेम प्रोसेस होता है, स्कैन, शॉर्टिंग, डिस्पैच। तो देखिए, मेन आपको पहले वर्क का एक आइडिया देता हूँ कैसे रहता है। लोकल पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारे पास मेल आते हैं 3-4 कैटेगरीज़ के: स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड आर्टिकल, पार्सल एंड अनरजिस्टर्ड लेटर मेल। तो जो ये सारे आर्टिकल्स होते हैं उन्हें पहले मेल एजेंट होता है, एक पोस्ट होती है वहाँ पे मेल एजेंट की, अलग अलग पोस्ट बताऊँगा, उनका काम बताऊँगा। तो जो मेल एजेंट होता है वो जो लोकल से गाड़ियाँ आती हैं उनसे मेल लेके हम ब्रांच को सप्लाई करता है। जो रजिस्ट्री होती है उसे रजिस्ट्री में दे देता है, जो पार्सल होता है उसे पार्सल ब्रांच में दे देते हैं और जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल होते हैं उन्हें NSH में दे दिया जाता है। हर एक ब्रांच में जब ये आर्टिकल्स और ये जाता है, जितने भी ये हमारे पार्सल या स्पीड पोस्ट होते हैं, तो उन ब्रांच में पहुंचने के बाद एक होती है ओपनर क्लोज़र की सीट, जो कि उन बैग को रिसीव करता है। रिसीव होने के बाद अंदर बहुत से स्टाफ होते हैं जो कि सिस्टम पे बैठे होते हैं। अलग अलग बैग होते हैं, उन्हें एक आपको स्कैनर मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, उससे स्कैन करके आप सारे आर्टिकलों को, बार कोड को आप रिसीव करोगे। जैसे आप कुछ बुकिंग कराने जाते हो तो आपको एक बार कोड मिलता है, आप देखते हैं वहाँ पे एक स्टिकर लगा के देते हैं, तो स्कैनर के थ्रू उसे स्कैन करते हैं तो ये शो करता है ऑनलाइन कि वो हमारे ऑफिस में आ चुका है। फिर उसके बाद उन सारे आर्टिकल को रिसीव करके हम शॉर्टिंग के लिए भेज देते हैं। जब शॉर्टिंग में वो मेल दे दिया जाता है तो क्या होता है कि मेल सारा मिक्स आता है। जैसे लोकल के किसी पोस्ट ऑफिस ने रिसीव किया तो उसमें मुंबई के आर्टिकल होंगे, बेंगलोर के होंगे, राजस्थान, मतलब पूरा ऑल इंडिया के भी होंगे और लोकल के भी अलग अलग सब पोस्ट ऑफिसेज और पोस्ट ऑफिसेज अलग अलग BO के होंगे। तो शॉर्टिंग असिस्टेंट जो वहाँ पे देखिए, कुछ तो सिस्टम पे बैठे होते हैं, कुछ लेज में अपने खड़े होकर या शॉर्टिंग चेयर पे बैठ के शॉर्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब बहुत सारे वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, पिजन होल, उनमें लेज होती हैं जैसे दराज में अलग अलग खाने, उनमें वो आर्टिकल लेके हमें बॉक्स वाइज उन्हें शॉर्ट करना होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे आर्टिकल लिए, अब उनमें कुछ मुंबई के हैं, कुछ बेंगलोर के हैं, कुछ लोकल में ही अलग अलग पोस्ट ऑफिस के हैं, तो उन्हें हम शॉर्ट कर देते हैं। हमने सारे अलग अलग छांट दिए। हमारी पोस्ट को छटनी सहायक भी बोलते हैं, शॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि हमारा काम है छांटना, शॉर्ट करना। तो जब हम उन सबको शॉर्ट कर देते हैं तो अब होता है उन्हें डिस्पैच करना। जैसे कि एक पूरा मुंबई का बैग तैयार हो गया, सारे मुंबई का आर्टिकल हो गए, उन्हें हम एक सिस्टम में बैठे हुए बाबू बाबू बोलते हैं हमें, तो एक शॉर्टिंग असिस्टेंट को देंगे। वो पूरा एक लेवल बनाएगा मुंबई का, सारे आर्टिकल स्कैन करेगा, उन्हें एक बैग मतलब कट्टे उनके अंदर डाल के लेवल बांध के और उन्हें हम डिस्पैच कर देंगे। ओपनर क्लोज़र जिसने बैग रिसीव किया था वही डिस्पैच कर देता है। मेल एजेंट क्या होता है, हमसे वो बैग लेके अपने पास रिसीव और डिस्पैच करता है और आगे गाड़ी को, जो कि या तो अगर लोकल का बैग हुआ तो लोकल की गाड़ी को, या फिर
अगर कहीं एनटीडी का मतलब बाहर का बैग हुआ, जैसे कि मुंबई बेंगलोर, तो वहाँ की गाड़ी को दे देते हैं, वो आगे प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि हमारे ऑफिस में एक सीट नहीं होती, आपकी अलग अलग ब्रांच में अलग अलग जगहों पे काम हो सकता है। शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट किसी एक जगह फ़िक्स नहीं होती। अरेंजमेंट क्लर्क जहाँ उसकी जॉब उस डे पे फिक्स करता है वहाँ आपको करनी पड़ती है। लेकिन कुछ अलग अलग जगहों का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे अलग कुछ जगहों पे फ़िक्स हो जाती है, आपकी 1 साल के लिए पोस्टिंग हो गई या कुछ महीनों के लिए पोस्टिंग हो गई। और कुछ ऑफिसेज़ में क्या होता है, पर डे आपको पता नहीं होता आपकी कहाँ लगेगी जॉब, आपको हर जगह की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको पार्सल ब्रांच में इंचार्ज भी बना सकते हैं, उसमें आपको स्कैनिंग का काम भी करना पड़ सकता है, शॉर्टिंग का भी करना पड़ सकता है। आपकी ड्यूटी पार्सल में, रजिस्ट्री में, स्पीड पोस्ट में, मतलब कई सारी पोस्टें हैं। पार्सल में हो गई, रजिस्ट्री में, स्पीड पोस्ट में, और काउंटर जैसे पोस्ट ऑफिसेज में आर्टिकल को बुक करने के लिए, किसी भी पोस्ट को बुक करने के लिए एक पोस्टल असिस्टेंट बैठता है। वैसे ही आरएमएस में क्या होता है, टाइमिंग चेंज होती है। बस जैसे पोस्ट ऑफिस बंद हो जाते हैं शाम को 4 बजे के आसपास, तो हमारे यहाँ एक काउंटर खुलता है आरएमएस में, जिसकी टाइमिंग 3 से लेकर रात के 9-10 बजे तक होती है। तो उसमें हम बुकिंग करते हैं स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री इन सब की। तो एक पोस्ट वो फिक्स है, आपकी ड्यूटी वहाँ भी लग सकती है। इनमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े हब होते हैं उनमें शिफ्ट चलती हैं, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। अगर आपकी ड्यूटी डे शिफ्ट में है तो आपकी टाइमिंग रहती है सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक, चेंज भी हो जाती है, 8 से 4 भी कर सकते हैं। और अगर नाइट में आपकी ड्यूटी है तो शाम को 6 से सुबह 6:40 तक, मतलब 12 घंटे 40 मिनट की ड्यूटी। एक दिन ड्यूटी और एक दिन रेस्ट, मतलब जिस दिन आपने ड्यूटी करी है उसका अगले दिन आपको छुट्टी रहेगी, एक दिन रेस्ट के लिए मिलेगा, फिर आपको उसके नेक्स्ट डे जाना होगा। जैसे कि आज 12 तारीख है, आज की आपकी ड्यूटी हुई तो 13 का आपका रेस्ट है, आपको 14 को शाम को 6 बजे जाना है। आपने 12 को शाम को 6 बजे गए थे, सुबह 6:40 पे लौट के आए। 13 का पूरा दिन आपने रेस्ट किया, फिर 14 को शाम को 6 बजे आपको जाना होगा। इस तरीके से अल्टरनेट आपकी शिफ्ट चलती है। और जैसे कि एक साइकिल होता है 28 दिन का, तो उस साइकिल में आपको 4 रेस्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर नाइट वालों का देखा जाए तो उन्हें टोटल मिला के 12 या 13 दिन ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि 4 से रेस्ट हो गए और हर एक ड्यूटी के बाद एक रेस्ट हो गया, 4 ऑफ और 12 ड्यूटी 12 रेस्ट। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है। पोस्टल हॉलीडेज़ जो होते हैं वो भी हमें मिलते हैं, जितने भी साल के 14 या 15। और हाँ, मैंने आपको ये बता रहा था कौन कौन सी सीट रहती हैं। तो आपको काउंटर बताई थी, मेल एजेंट की सीट हो गई, पार्सल, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और एक एसआरओ ऑफिस। उस ऑफिस में आपकी अरेंजमेंट क्लर्क की सीट और कंप्लेंट ये सब मैनेज करने की सीट, वहाँ भी कुछ सीट होती हैं। तो इस तरीके से। और एक स्टेशन पे भी आपका वर्क रहता है कि जब अलग अलग रेल के थ्रू जो मेल आता है उसको रिसीव और के लिए डीएमए, डीएमजी, एनएमए ये पोस्ट होती है। दिन की ड्यूटी डीएमए डीएमजी की और रात की एनएमए की रहती है, नाइट मेल एजेंट। तो इस तरीके से कई सारी यहाँ पे हमारे यहाँ आरएमएस में पोस्ट होती हैं। आपकी कहीं पे भी जॉब लग सकती है, कहीं पे भी आपको काम करना पड़ेगा, आपको सारे वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। और सैलरी का देखा जाए तो इस समय जो 2018 से सिलेक्ट होकर लड़के आए हैं उन्हें शायद 42,000 के आसपास मिल रही है। हम लोग तो अब पुराने हो गए, हमें तो 2 साल हो चुके हैं वर्क करते हुए, तो हमारी 44,500 की अप्रॉक्स सैलरी बन रही है इन हैंड। वैसे तो 48,000 के आसपास है, लेकिन एनपीएस कटता है तो उसे हटाने के बाद 44,500 इस समय इन हैंड हमें मिल रही है। हम लोग 2017 बैच के हैं। अब और कुछ देखिए, अलग अलग हब में आपको छुट्टियों का भी सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि अरेंजमेंट क्लर्क जिस सीट पे बैठा है तो वो आपकी छुट्टी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पूरे साइकिल में 4 छुट्टियाँ मिलनी हैं, तो वो आपको स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, आपको थोड़े दिनों बाद भी दे सकते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो आपकी छुट्टी मैनेज कर देते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे आप मतलब ज़रूरत है तो उस टाइम पे आप उन्हें कह दें कि इस डेट से इस डेट तक मेरी छुट्टी ला दीजिए, तो उस हिसाब से फ़िक्स कर देते हैं। साइकिल के 4 रेस्ट हैं वो कभी भी। और इसी तरीके से जो पोस्टल हॉलीडेज़ होते हैं वो भी, जैसे आपके 4 रेस्ट और 2 पोस्टल हो गए, तो इस तरीके आपकी 6 छुट्टियाँ बन गई, तो उन्हें आप आगे पीछे कभी भी अपने साइकिल में एडजस्ट करवा सकते हैं।
और कोई क्वेरी? देखिए, वर्क प्रेशर तो आपके ऑफ़िस टू ऑफ़िस डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी बड़े हब में पोस्टिंग हुई जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, तो आपको काम करना पड़ेगा, वर्कलोड पड़ेगा आपको। जैसे शॉटिंग की सीट पे आपकी ड्यूटी लगी है, तो शाम को आप 6 बजे जा रहे हो, तो लंच आपका 10 से 11 के आसपास होती है टाइमिंग। तो तब आपको 10 बजे तक, मतलब 6:30 तक वर्क शुरू होते होते थोड़ा लेट हो जाता है, तो 6:30 तक वर्क स्टार्ट हुआ। आप 10 बजे तक वर्क कर रहे हो कंटिन्यूस खड़े होके। फिर 1 घंटे का लंच हुआ, आपने रेस्ट कर लिया, लंच किया। फिर 11 से लेकर सुबह 6:40 तक आपको वर्क करना है, खड़े हुए काम करना है। ये है कि शॉटिंग का काम थोड़ा सा पहले 1 डेढ़ घंटे पहले कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ डिस्पैच करके हमें गाड़ियों को देना होता है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है।